नमस्कार बच्चों। आज का देखिए जो हमारा टर्म है द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ये विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं। इसमें देखिए ये जो टर्म हम लोग को आज समझना है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ पायोनियर्ड, पायोनियर माने होता है अग्रदूत। अग्रदूत अर्थात जो सबसे पहले समाज में लाया हो। ठीक है, जैसे अगुआ जिसको कहा जाता है, आपके शादी ब्याह में अगुआ होते हैं ना, शादी कराने वाले मामा फूफा मौसा, तो इसी तरह से वो आपके शादी की अगुवाई करते हैं। और इसमें क्या है, देखिए क्या लिखा है कि ड्रामा ऑफ आइडियाज़, जो ड्रामा ऑफ आइडिया है पायोनियर्ड, यह लाया गया था बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, जिनको हम शॉर्ट में जीबी शॉ कहते हैं। अब यह है क्या, इज ए टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले। डिस्कशन माने हमको पता है वाद विवाद होता है ना, प्ले माने नाटक। यह एक प्रकार का वाद विवाद वाला नाटक है, इन विच, जिसमें कि द क्लैश ऑफ आइडियाज़, विचारों की टकराहट होती है। कोई अपने विचार रखता है, कोई अपने विचार रखता है। नाटक है, नाटक में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे चरित्र हैं, वो सब के सब चरित्र अपने अपने विचार रखते हैं। एंड हॉस्टाइल माने होता है दुश्मन, हाँ, हॉस्टाइल आइडियोलॉजीज रिवील्स। अब देखिए यहाँ पे हॉस्टाइल का मतलब विरोधी हो जाएगा ना, आइडियोलॉजीज विचारधाराएं, रिवील्स प्रकट होती हैं। जब कई कैरेक्टर्स रहेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, तो इसमें एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं प्रकट होती हैं। द मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम्स, मोस्ट एक्यूट माने क्या होता है, तीक्ष्ण, प्रॉब्लम्स समस्याएं। इसमें जो मुख्य समस्या होती है ना, ऑफ सोशल एंड पर्सनल मोरालिटी, यह सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता की होती है। सबसे बड़ी समस्या इसमें जो उठाई जाती है वह सामाजिक और नैतिकता, सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता की उठाई जाती है। दिस टाइप ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी हमको पता है एक ट्रेजेडी होता है जो कि दुखांत होता है, जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स लास्ट में जनरली मर जाते हैं, या दुख से भरा हुआ नाटक। लेकिन कॉमेडी उसके विपरीत होता है, अर्थात सुख से भरा हुआ, जिसको सुखांत कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ कॉमेडी इज़ डिफरेंट, इस प्रकार की जो कॉमेडी होती है ना, अर्थात जो सुखांत नाटक होता है, इज़ डिफरेंट, अलग होता है फ्रॉम द कन्वेंशनल कॉमेडी। कन्वेंशनल माने होता है परंपरागत कॉमेडी। परंपरागत कॉमेडी से यह ड्रामा ऑफ आइडियाज़ अलग होता है। अब कन्वेंशनल कॉमेडीज कौन लिखता था, देखिए, सच एज शेक्सपियरियन कॉमेडीज, जिस प्रकार से शेक्सपियर की कॉमेडी कन्वेंशनल थी, उस कन्वेंशनल कॉमेडी से यह नाटक भिन्न होता है। इन ए ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ये जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ होता है, देयर इज ए लिटिल एक्शन बट डिस्कशन। देखिए, लिटिल एक्शन माने इसमें काम कम होता है, बट डिस्कशन माने वाद विवाद ज़्यादा होता है, बातचीत ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत अन्य कामों के। कैरेक्टर्स आर, जो इसके पात्र होते हैं ना, जो चरित्र होते हैं, आर ओनली द व्हीकल्स ऑफ आइडियाज़। व्हीकल्स माने होता है गाड़ी। गाड़ी का मतलब ऐसे समझिए, आइडिया मीन्स विचार होता है ना, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले व्हीकल्स मात्र होते हैं इसके कैरेक्टर्स। अर्थात कैरेक्टर्स बात करते हैं, और इन बातचीत रूपी गाड़ी में आइडियाज़ माने लोगों के विचार आगे बढ़ते हैं। बात होगी तो विचार निकलेंगे, विचार आगे बढ़ेंगे। सुना होगा आपने कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात होती है और वो बात आगे बढ़ती है। द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट क्या होता है समझ लीजिए। कन्फ्लिक्ट माने होता है द्वंद्व, टू बी और नॉट टू बी, किया जाए कि ना किया जाए, सही है कि गलत है। गाना सुनते होंगे, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे मुश्किल है, तो वही कन्फ्लिक्ट होता है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, द कन्फ्लिक्ट विच इज़ द इसेंस ऑफ ड्रामा। ये जो द्वंद्व होता है ना, वो विच इज़ द इसेंस माने आवश्यक तत्व होता है ऑफ ड्रामा, इस ड्रामा का। माने ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में कन्फ्लिक्ट जो है यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और होता क्या है, रीच्ड थ्रू द अपोजिंग आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। बात को समझिए, यह जो कन्फ्लिक्ट है रीच्ड पहुँच जाता है, देखिए, थ्रू द अपोजिंग आइडियाज़, विरोधी भाव से, विरोधी भाव होंगे, विरोधी भाव टकराएंगे, एक दूसरे में द्वंद्व होगा, तो क्या होगा, ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, विभिन्न कैरेक्टर होंगे, उनके अलग अलग भाव होंगे, वो भाव टकराएंगे, उन भावों में द्वंद्व होगा। ठीक है, और इस तरह से नाटक आगे बढ़ता जाता है। फिर से देखिए, द कन्फ्लिक्ट विच इज द इसेंस ऑफ ड्रामा, जो द्वंद्व है यह नाटक का आवश्यक तत्व है ना,
इज रीच्ड थ्रू, यह आगे बढ़ता है द अपोजिंग आइडियाज़, परस्पर विरोधी भावनाओं से, ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग पात्रों के। द एम ऑफ ड्रामा, इस ड्रामा का, इस नाटक का जो उद्देश्य होता है ना, देखिए, द एम ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज़ टू एजुकेट पीपल, इस ड्रामा का, इस नाटक को लिखने का जो उद्देश्य होता है वह लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना होता है थ्रू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हमको पता है, मनोरंजन के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना इस नाटक का उद्देश्य होता है। आर्म्स एंड मैन इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। देखिए, जी.बी. शाह का नाटक है, आर्म्स एंड मैन है, मैन एंड सुपरमैन है ना, वो कैंडिडा, इस तरह के बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखा है। तो इन सब नाटकों में आर्म्स एंड मैन जो है, यह एक्सलेंट माने होता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा, एग्जाम्पल उदाहरण है ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। आर्म्स एंड मैन जी.बी. शाह का ड्रामा ऑफ आइडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। हियर वेरी लिटिल हैपेंस एक्सेप्ट डिस्कशन, हियर माने यहाँ पर, अर्थात इस नाटक में, अर्थात आर्म्स एंड मैन में लिटिल हैपेंस, बहुत कम छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, एक्सेप्ट डिस्कशन माने वाद विवाद, बातचीत को छोड़ करके अन्य घटनाएं बहुत कम होती हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि इसमें वाद विवाद ही ज़्यादा होता है, अन्य घटनाएं बहुत कम होती हैं। द प्लॉट इज़ बिल्ट, प्लॉट समझिएगा, प्लॉट के लिए अलग से बनाया जा सकता है, प्लॉट माने एक तरह से आप कहानी समझ लीजिएगा। द प्लॉट इज़ बिल्ट अप, प्लॉट को बनाया जाता है विथ डायनामिक, गतिशील, इसकी कहानी गतिशील रहती है, प्लॉट गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता है। एंड अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मतलब होता है जो परंपरागत न हो, आइडियाज़, विचार, परंपरागत विचारों को इसमें नहीं रखा जाता है ना, अनकन्वेंशनल आइडियाज़, इसमें परंपरागत विचार नहीं रहते हैं। रिगार्डिंग वार एंड लव, माने युद्ध और प्रेम, प्रेम और युद्ध से संबंधित वे विचार जो अभी तक समाज में चलते आ रहे हैं, उन सब विचारों को इसमें नहीं रखा जाता है। शाह क्रिटिसाइजेज, जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह है ना, क्रिटिसाइजेज माने आलोचना करते हैं। द रोमांटिक नोशन ऑफ वार एंड लव प्रिवेलिंग इन द कंटेम्प्रोरी सोसाइटी, समझे बात को। शाह क्रिटिसाइजेज, जी.बी. शाह आलोचना करते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं। द रोमांटिक नोशन, रोमांटिक पता है आपको ना, जो हमारे में रोमांटिक एज था, ठीक है। तो रोमांटिक नोशन, जो रोमांटिसिज्म वाली विचारधारा है, जो भावना है, ऑफ वार एंड लव, प्रेम और युद्ध की जो रोमांटिसिज्म वाली भावना है, उसको शाह क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उसके विरोध में खड़े होते हैं। ये विचारधारा क्या थी? परवेलिंग माने जो व्याप्त थी, फैली हुई थी, इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उस तत्कालीन समाज में, तत्कालीन समाज में लव एंड वार की जो विचारधारा थी, वह जो फैली हुई थी, उस विचारधारा के विरोध में खड़े होते हैं जी.बी. शाह। अनलाइक द कन्वेंशनल कॉमेडीज़, अनलाइक माना होता है की तरह से नहीं, द कन्वेंशनल परंपरागत, कॉमेडीज जो वो थे सुखांत नाटक थे जैसे शेक्सपियर के हैं। तो अनलाइक द कन्वेंशनल कॉमेडीज़, कन्वेंशनल कॉमेडी के तरह नहीं, हियर कैरेक्टर्स आर इंगेज्ड, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं नाटक के, आर इंगेज्ड, वो लगे होते हैं, एक दूसरे से लगे होते हैं, इन लेंथी डिस्कशन, लेंथी माने हमको पता है ना लंबे, डिस्कशन माने वाद विवाद में, इसके कैरेक्टर्स लंबे लंबे वाद विवाद में, बातचीत में लगे होते हैं। एंड 10 और इस प्रकार से ब्रिंग आउट आइडियाज़, जो विचार बाहर निकलते हैं, कंट्रेरी टू ईच अदर, वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं। भाई लंबी लंबी बातें होंगी और बातें एक दूसरे के विरोध में होंगी, तो विरोधी बातें निकलेंगी ही। इस प्रकार से ये जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ था, यह हमने समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में।